एक एस्ट्रोनॉट जिसके साथी उसे छोड़कर चले गए और अब वह मंगल ग्रह पर अकेला है। ना ही उसके पास कुछ खाने को है और ना ही कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, क्योंकि तूफान आने की वजह से कम्युनिकेशन डिवाइस भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब ऐसी परिस्थितियों में वह दूसरे ग्रह पर कैसे सरवाइव कर पाएगा। आपने बहुत सी मूवी देखी होगी जिसमें आदमी जंगल या किसी समुद्र के किनारे पर फंस जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वे अपना गुजारा कर लेते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि जंगल में से वे अपने जरूरत का सामान बटोर लेते हैं। लेकिन अब दूसरे ग्रह पर जहां जीवन संभव ही नहीं है, वह इंसान कैसे रह पाएगा। तो इसी पर आधारित है आज की ये फिल्म। साल 2015 में एक मूवी आई थी जो साइंस फिक्शन पर आधारित थी और इन्हीं सब बातों को वह फिल्म अपनी स्टोरी में बयान करती है। और इस मूवी का नाम है द मार्शियन। द मार्शियन एक ऐसी मूवी है जो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाली मूवी है और ये काफी ज्यादा यूनिक मूवी है, क्योंकि इसमें स्टोरी भी है और इमोशन भी और काफी ज्यादा नॉलेज भी। हमें फिल्म की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि नासा के कुछ अंतरिक्ष यात्री मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर कुछ मिशन कर रहे हैं और सभी एस्ट्रोनॉट मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें जानकारी मिलती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन्हें सूचना मिलती है कि जल्द से जल्द उन्हें इस ऑपरेशन को रद्द करना होगा और अपनी स्पेसशिप तक पहुंचना होगा। और सभी एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मार्क वोटनी नाम का एक एस्ट्रोनॉट तूफान में कहीं खो जाता है और इस मिशन में जो उनकी कमांडर होती है वह मार्क वोटनी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम हो जाती है और ना ही मार्क वोटनी से उनका कम्युनिकेशन हो पा रहा था। अब उन्हें लगने लगता है कि मार्क वोटनी मर चुके हैं और सभी अपने स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब मंगल ग्रह से तूफान चला जाता है तब हमें देखने को मिलता है कि मार्क वोटनी अभी भी जिंदा है और वहीं पर पड़े कुछ इक्विपमेंट में से एक रोड मार्क वोटनी के पेट में चली जाती है, जिसकी वजह से वे दर्द से करहा रहे थे। लेकिन मार्क वोटनी वहां से उठकर अपने कैंप की तरफ बढ़ते हैं जो उन्होंने मंगल ग्रह पर लगाए थे अपने शेल्टर के लिए, और वहां पहुंचकर वह अपने पेट में से उस रोड को निकालता है। और मार्क वोटनी ना ही यहाँ से किसी को संपर्क कर सकता था, क्योंकि संपर्क करने के सारे डिवाइस तूफान की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अब मार्क वोटनी वहां बुरी तरह से फंस चुका है। अब उसके साथियों को लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है और अब मार्क वोटनी को वहां से निकलना है तो उसे 4 साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा का अगला स्पेस प्रोजेक्ट 4 साल बाद मंगल ग्रह पर जाएगा। लेकिन मार्क वोटनी 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि ना ही उसके पास खाना है और ना ही ज्यादा सामान जिससे वह 4 साल तक वहां सरवाइव कर सके। लेकिन मार्क वोटनी काफी ज्यादा समझदार होता है और वह सोचता है कि वह मार्स पर ही खेती करेगा। और मार्क वोटनी के पास आलू होते हैं, वो सोचता है कि वह आलू की खेती करेगा, जिसकी वजह से उसे मंगल ग्रह की मिट्टी को उपजाऊ करना होगा और बहुत सारा पानी उसे चाहिएगा खेती करते वक्त। मगर मार्स पर तो पानी नहीं होता है, जिसके लिए उसे मिट्टी को ही उपजाऊ बनाना होगा। मार्क वोटनी काफी ज्यादा शार्प माइंड वाला होता है और उसे सब पता होता है कि खेती करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है। फिर मार्क वोटनी काफी ज्यादा मिट्टी इकट्ठी करता है और उनमें आलू लगाना शुरू कर देता है। और अब उसका अगला पड़ाव था पानी, जिसके लिए उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मार्क वोटनी को पता होता है कि पानी कैसे बनेगा। दरअसल हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर पानी को बनाया जा सकता है। ये सब मार्क वोटनी को पता था, लेकिन अपने पहले प्रयास में मार्क वोटनी असफल रहता है, मगर अपने दूसरे प्रयास में वह सफल हो जाता है। और इस प्रकार मार्क वोटनी मंगल ग्रह पर खेती कर लेता है और कुछ दिनों बाद उसके खेत में एक पौधा निकलता है और मार्क वोटनी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वहां पृथ्वी पर ऐलान कर दिया जाता है कि मार्क वोटनी तूफान की वजह से चल बसे। मगर अगले दिन जब नासा की ऑपरेटर मंगल ग्रह की पिक्चर देख रही थी और उसे देखने को मिलता है कि जो उनके इक्विपमेंट थे वह एक जगह से दूसरी जगह कैसे चले गए। दरअसल वह इक्विपमेंट एक सोलर पैनल थे जो मार्क वोटनी ने एक जगह से दूसरी जगह रखे थे। और वह ऑपरेटर अपने सीनियर्स को बुलाती है और सबको पता चल जाता है कि मार्क वोटनी अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि बहुत खुशी की बात है कि मार्क वोटनी अभी भी जिंदा है, मगर जब तक हम उसके पास पहुंचेंगे तब तक वह भूख से मर जाएगा। और अपने सीनियर की बात से सभी सहमत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए उन्हें कई महीनों का ट्रेवल करना होगा। और यहाँ मंगल ग्रह पर मार्क वोटनी को तकरीबन 70 दिन हो चुके हैं और वहाँ बैठा मार्क वोटनी हिसाब लगाता है कि नासा का अगला स्पेसशिप 4 साल बाद मंगल ग्रह पर आएगा और वह भी 3200 किलोमीटर दूर, और तब मार्क वोटनी को वहां पहुंचना होगा। और इस सफर को तय करने के लिए उससे कम से कम 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो स्पेस कार है वह उसको सिर्फ एक दिन में 35 किलोमीटर तक का ही सफर तय करा सकती है। और वहाँ नासा के लोग मार्क वोटनी तक खाना पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, मगर उनको ऐसा करने में 3 महीने का समय लग जाएगा। और अपने जिस स्पेसशिप को वह मंगल ग्रह पर भेजेंगे उसे वहां पहुंचने में 9 महीनों का समय लगेगा, यानी कि पूरा 1 साल।
और वहां मंगल ग्रह पर मार्क वोटनी की फसल एकदम से तैयार हो जाती है और उसने वहां 400 पौधे लगाए थे और उसके आलू भी ज्यादा अच्छे उभर कर सामने आए हैं। मगर मार्क वोटनी जानता था कि चाहे मैं कितने भी आलू उगा लूं, मगर मैं मंगल ग्रह पर ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। मुझे जल्द से जल्द नासा से संपर्क करना होगा। फिर अगले दिन मार्क वोटनी एक जगह पर जाता है जहाँ कुछ टूटे हुए ऑब्जेक्ट्स थे जो 1997 में नासा ने वहां भेजे थे अपनी निगरानी के लिए। मगर उसका संपर्क पृथ्वी से टूट चुका था और नीचे से नासा के लोग मार्क वोटनी पर निगरानी रख रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि मार्क वोटनी पार्ट फाइंडर को लेकर जा रहा था, मगर वह पार्ट फाइंडर सिर्फ मंगल ग्रह से पिक्चर भेज सकता था। तभी फिर मार्क वोटनी उस ऑब्जेक्ट के सामने 3 पिक्चर लगाता है और बीच वाली पिक्चर में लिखा होता है कि क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है, और दाएं और बाएं में लिखता है यस और नो। और तभी नासा के लोग उस पार्ट फाइंडर के कैमरा को यस की तरफ घुमा देती है, जिससे मार्क वोटनी बहुत ज्यादा खुश होता है। अब नासा के साथ उसका कम्युनिकेशन जुड़ गया था और नासा उसे बताती है कि हम जल्द ही तुम्हारे पास खाने की चीजें भेज देंगे। फिर उसे पता चलता है कि नासा ने अब तक मेरे साथियों को नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ। मगर कुछ दिन बाद नासा उसके साथियों के साथ कम्युनिकेट करती है और उससे बता देती है कि मार्क वोटनी अभी भी जिंदा है। मगर जब उसके साथियों को मार्क वोटनी के जिंदा होने की खबर पता चलती है तो वह काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम मार्क वोटनी को अकेला छोड़कर वहां से चले आए। और इस मूवी के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जहां मार्क वोटनी ने अपने आलू की खेती की थी वहां एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू खराब हो जाते हैं। और अब मार्क वहां पर दोबारा खेती नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो एनवायरनमेंट वहां क्रिएट किया था अब वह दोबारा उसे नहीं बना सकता। अब मार्क अपने स्टोर किए हुए आलू की तरफ देखता है और सोचता है कि मेरे पास इतने आलू नहीं है कि जब तक नासा मेरे पास मदद भेजेगा तब तक सरवाइव कर पाऊंगा। फिर नासा उसे संदेश भेजती है कि जब तक हम तुम्हारे पास मदद भेजते हैं तुम्हें इन आलुओं से ही काम चलाना होगा और कम से कम आलुओं का सेवन करना होगा। अब मार्क वोटनी 3 टाइम के खाने को 3 दिन तक खाता था और वहां नीचे नासा 3 महीनों बाद एक स्पेसशिप लॉन्च करती है। मगर उस स्पेसशिप का वह टेस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी वह उसे लॉन्च करती है और वह आसमान में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। और उस स्पेसशिप में मार्क वोटनी के लिए खाने पीने की वस्तुएं थी। और यह सब देखने के बाद नासा के सभी लोग दुख से रोने लगते हैं और सब लोग जानते हैं कि मार्क के पास इतना खाना नहीं है कि वह इतने दिन तक सर्वाइव कर सके। लेकिन जब मार्क वोटनी को इसके बारे में पता चलता है कि स्पेसशिप का लॉन्च असफल रहा है तो वह नासा को एक संदेश भेजता है और वह कहता है कि मेरे माँ बाप को कहना कि मैं मुश्किलों से नहीं डरा और मैंने उसका डटकर सामना किया है और मुझे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये कह पा रहा हूँ और इंसान को अपनी हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। यह नासा अपनी सारी उम्मीदें खो बैठता है, मगर फिर चाइना उनकी मदद के लिए आगे आ जाता है, क्योंकि चाइना के पास स्पेस में जाने के लिए सारी चीजें होती है। और अब 28 दिनों के अंदर ही नासा दोबारा मार्क वोटनी तक पहुंचने के लिए स्पेस ऑब्जेक्ट तैयार कर लेता है। और वहीं एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है और वह एस्ट्रोडाइनो में काम करता है। और फिर रिच नासा को मार्क वोटनी को बचाने के लिए एक तरीका बताता है। वह बताता है कि जिस स्पेसशिप में मार्क वोटनी के साथी पृथ्वी पर आ रहे हैं और अगर वह वापस ना आकर पृथ्वी का चक्कर लगाए और जब वह पृथ्वी के ऑर्बिट के पास होंगे फिर हम स्पेसशिप की मदद से सारा जरूरत का सामान पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट की मदद से उस स्पेसशिप को दोबारा मंगल ग्रह की तरफ धकेल देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्लिंग शॉट को आसान भाषा में ग्रेविटेशनल पुश कहा जाता है, जिससे किसी भी यान को ग्रेविटी की मदद से अंतरिक्ष में किसी भी दिशा में धकेला जा सकता है। रिच बताता है कि जब उनका यान मंगल ग्रह के पास पहुंचेगा तो उन्हें लैंड नहीं करना है, क्योंकि अगर वह लैंड करेंगे तो बहुत ज्यादा ईंधन उनका बर्बाद हो जाएगा और वह पृथ्वी पर दोबारा नहीं आ पाएंगे। और रिच बताता है कि मार्क वोटनी को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मदद से मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकालना होगा और वह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मंगल ग्रह पर ही मौजूद है और जब वह स्पेस में ऊपर आएगा तो बाकी के उसके साथी उसे पकड़ लेंगे। लेकिन नासा इसके लिए मना कर देती है। उनका कहना है कि सिर्फ मार्क वोटनी को बचाने के लिए हम अपने 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। और अब वहां पर मंगल ग्रह पर मार्क वोटनी वो अपना काम करना चालू कर देता है, जिस काम के लिए मार्क वोटनी और उसकी टीम यहाँ पर आई थी। और जो वह लड़का रिच था वह किसी भी तरह बाकी के 5 एस्ट्रोनॉट से संपर्क करता है जो वापस पृथ्वी पर आ रहे थे और उनको सारा प्लान बताता है। और इस प्लान को सुनने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट मार्क वोटनी को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब नासा देखता है कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है, यानी कि जिसमें वह 5 एस्ट्रोनॉट आ रहे थे उसकी दिशा बदल रही है, तो वह समझ जाते हैं कि वे मार्क वोटनी को वापस लेने के लिए जा रहे हैं। फिर नासा भी उनके पास सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। इस काम में चाइना नासा की बहुत ज्यादा मदद करता है और मार्क वोटनी भी अपनी स्पेस कार की मदद से उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ निकल पड़ता है, जिसकी मदद से वह मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकल सकता है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकालना चाहते हैं उसका वजन बहुत ज्यादा है और अगर वजन कम नहीं हो पाया तो मार्क वोटनी मार्स के ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल पाएगा।
तो इसलिए अब मार्क वोटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो वजन कम करना होगा। और फिर मार्क वोटनी ने अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के सभी सामान को उतारने लग जाता है। और अब मार्क इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मदद से मार्स के ऑर्बिट से बाहर निकलना चाहता है, जो काफी ज्यादा मुश्किल है और पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है। और अब मार्क वोटनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाता है और वह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अब हवा में होता है और वह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अब अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके साथ ही रेडियो की मदद से मार्क के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि मार्क वोटनी दबाव की वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद मार्क वोटनी को होश आ जाता है और सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन मुश्किल यहाँ तक भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि मार्क वोटनी के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी और उस स्पीड में उसको पकड़ना नामुमकिन था। और इस मुश्किल घड़ी को समझते हुए मार्क वोटनी कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद कर दूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उस हवा से अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसके साथ ही उसको ऐसा करने से मना करते हैं। और दूसरी तरफ स्पेसशिप की स्पीड ज्यादा होती है जिसमें मार्क वोटनी के साथी होते हैं और जिसकी वजह से उन्हें भी अपना एक पीछे का हिस्सा निकालना पड़ता है अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। और अब उन्हें मार्क वोटनी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था और उनकी जो कमांडर होती है वह उन एस्ट्रोनॉट की एक कुर्सी की सहायता से मार्क वोटनी को पकड़ने के लिए स्पेसशिप से बाहर आती है। और वह कुर्सी एक रस्सी से बंधी हुई थी, लेकिन वह रस्सी काफी ज्यादा छोटी थी और उनकी कमांडर मार्क वोटनी तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन मार्क वोटनी हार नहीं मानता है और अपने सुझाव को अंजाम देता है और अपने स्पेस सूट में छेद कर देता है और हवा की मदद से अपने आप को दिशा देता है और अपने कमांडर की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही वह अपने कमांडर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो वह हाथ नहीं पकड़ पाता, मगर जिस रस्सी से वह कुर्सी बंधी हुई थी मार्क वोटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह वह इस बार मार्क वोटनी को बचा लेते हैं और अपने स्पेसशिप में ले आते हैं। और इस फिल्म के आखिरी सीन में हमें देखने को मिलता है कि मार्क वोटनी एक इंस्ट्रक्टर बन चुका है और अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करता है। वह बताता है कि हम कैसे दूसरे ग्रह पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अपना फीडबैक दूं तो इस फिल्म के बारे में तो ये फिल्म काफी ज्यादा अच्छी है और नॉलेजेबल है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सीक्रेट मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।